हेलो क्लास 12 कैसे हैं बच्चे आप सब। आई हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका स्वागत है दिल की गहराइयों से अपने यूट्यूब चैनल पे दिव्यदीक्षा इंस्टीट्यूट पे। बेटा जी आज हम फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में बेटा 3D का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन डिस्कस करने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। ध्यान सुनना बेटा जी, सर क्या बोलता है। सर इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन सर 2022-2023 में क्वेश्चन आया था। तो बहुत आराम से पढ़ेंगे बेटा, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एन इंसेक्ट इज अ लाइन, एन इंसेक्ट इज क्रोलिंग अलोंग द लाइन। बेटा लाइन की क्वेश्चन दिया। अनदर इंसेक्ट क्रोलिंग अलोंग द लाइन, उसकी भी क्वेश्चन दिया गया है। क्या पूछा हुआ, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन। हमें क्या निकालना बेटा, सर एक पॉइंट निकालना है। कहां पे बेटा, लाइन पे। शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। बेटा आपको एक पॉइंट वो निकालना है। सर दो लाइन है, दोनों पॉइंट बेटा आपको पॉइंट निकालना है कि जिसके इसके बीच की जो डिस्टेंस बेटा शॉर्टेस्ट हो। बेटा हो सकता है कि सर ये पॉइंट हो, यस या नो, हो सकता है ये दोनों पॉइंट है बेटा। यानी आपको पहले पॉइंट निकालने हो, दोनों पॉइंट कहाँ निकालना है, दोनों लाइन पे। तो दोनों पॉइंट पे अगर लाइन आ जाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से बेटा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालेंगे। और हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, तो ध्यान से सुनना मेरा भाई, क्वेश्चन को देखना समझना क्या है। पहली लाइन क्या दे रखी बेटा, सर एक पहली लाइन है जिसके अलॉन्ग आपका इंसेक्ट क्रोलिंग कर रहा है। दूसरी लाइन बेटा मैंने ये बना दिया सर, इसके अलॉन्ग सर इंसेक्ट क्रोलिंग कर रहा है। आपने कहा सर आपने दोनों लाइन ना तो पैरेलल बनाई ना परपेंडिकुलर। कैसे पता किया, अगर दोनों लाइन पैरेलल होती बेटा इनके डीआर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते बेटा क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, 0। बेटा चेक कर लेना ना सर ये प्रोपोर्शनल आ रहा है, ना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ रहा है। यानी दोनों लाइन कैसी होंगी सर, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी स्क्यू लाइन होंगी। यस बच्चा, बेटा क्लियर, ओके। तो बेटा जी आपको सर क्वेश्चन आप लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, बेटा मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। ध्यान सुनना, तो पहली लाइन क्या हो जाएगी बेटा, x माइनस 6 अपान, इसके पैरेलल वेक्टर की डी आर क्या है बेटा 1 हो जाएगा, y माइनस y1 बेटा क्या है 2 बेटा -2, और पैरेलल वेक्टर की डी आर क्या बेटा -2। ओके बेटा, नेक्स्ट चलो बेटा जी ध्यान से, क्या बोलता है, z माइनस बेटा z1 क्या बेटा सर 2 है, तो ये -2 आ गया। और पैरेलल वेक्टर के डीआर बेटा क्या आ गया बेटा सर 2 आ गया। बेटा मैं इसको एक स्केलर क्वांटिटी के बराबर कर मैंने m लेट कर लिया। ओके बेटा, जो दूसरी लाइन है जिसके अलॉन्ग सर एक और इंसेक्ट क्रोलिंग कर रहा है, उसकी बेटा इक्वेशन क्या ध्यान से देखना बेटा, x प्लस 4 पैरेलल वेक्टर के डीआर बेटा क्या है 3, y बेटा y2 क्या है 0 बेटा y अपान बेटा पैरेलल वेक्टर डी आर -2, z माइनस z2, तो z2 बेटा तुम्हारा क्या है, z2 तुम्हारा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपान -2। बेटा मैंने इसको n के बराबर कर दिया। अब तुम मुझसे कहोगे बेटा सर m और n क्यों कर रहे हो। सर मैं क्या करूंगा, मेरे तो पॉइंट पता नहीं है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं जर्नल पॉइंट फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा बेटा, जर्नल पॉइंट। बेटा इस लाइन पे एक पॉइंट फाइंड कर लो और जर्नल पॉइंट फाइंड नाम दे देंगे सर, इस पे भी एक पॉइंट फाइंड कर लेंगे, उसका भी एक नाम दे देंगे। और वो पॉइंट क्या होगा बेटा मेरे को नहीं पता, तो मैं जर्नल पॉइंट निकाल लूंगा। ओके, तो ध्यान से समझना बेटा, जर्नल पॉइंट फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या क्या पता है। सर आपके पास यहाँ 3 पैरेलल मतलब वेक्टर दिए गए बेटा, उनके जो भी पैरेलल वेक्टर के डीआर होते बेटा हम उनका नाम क्या देंगे, a1 b1 c1, दूसरे को a2 b2 c2, तीसरे को a3 b3 c3। बेटा जो हमें पहले पता है सर लिख लेते हैं। इस लाइन को कुछ नाम दे देते बेटा, मैं इसका नाम क्या दे दूं बेटा, मान लो सर ये तुम्हारा a है, ये b हो गया, ये तुम्हारा c हो गया, ये तुम्हारा d हो गया। बेटा लाइन ए बी का डीआर क्या होगा, जो इसके पैरेलल वेक्टर के डीआर होंगे। सर लाइन सी डी का डीआर क्या होगा, जो इसके पैरेलल वेक्टर का डीआर होगा। क्लियर बेटा, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस या नो, यानी पॉइंट सी हो गया। बेटा ये परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, बेटा इस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेटा मैं बोलूँ क्या, लाइन ए बी का डीआर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना बेटा, लाइन ए बी का डी आर a1 b1 c1 बेटा क्या हो जाएगा 1 -2 2। ओके बेटा, सर लाइन सी डी का डी आर क्या हो जाएगा
लाइन सी डी का डी आर बेटा A2 B2 C2 बेटा 3 कामा -2 ओके। अब बचा क्या सर, मैं AC का DR निकाल लूंगा तो मेरा बात बन जाएगी। सर क्यों निकाल रहे हो AC का DR? बिल्कुल सर क्वेश्चन, बेटा क्या तुम्हारा AC लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं है? और क्या तुम्हारी AC वाली लाइन इसके DR इसके पैरेलल वेक्टर पे परपेंडिकुलर नहीं है? अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, बेटा क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। बेटा मैं कॉन्सेप्ट करूंगा, M और N की वैल्यू निकाल लूंगा। जब M और N आ जाएगा तो पॉइंट्स A आ जाएगा, पॉइंट C आ जाएगा, फिर बेटा आपको डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा जी? तो बेटा जी आप करो कि सर मेरे को ना सर वो बताओ कि सर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो? सर तभी वही तो बात है बेटा जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फार्मूला तो लगा लूंगा, मैं डिस्टेंस तो बता दूंगा, लेकिन सर वो डिस्टेंस साथ आपको पॉइंट भी तो पता करना है। सर इस लाइन पर पॉइंट भी तो पता करना है, तो पॉइंट कैसे पता करेंगे? जनरल पॉइंट से। क्लियर? बेटा हमारा पॉइंट ए क्या आ जाएगा, ध्यान से बताओ। पॉइंट ए तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा? ओके बेटा देखो ध्यान से, सर m प्लस 6 ओके बेटा वाई से निकालो -2m प्लस 2। वेरी गुड बेटा जी। बेटा इससे करो 2m प्लस 2। दिस इज ए जर्नल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड सर पॉइंट ए ही है आपका। अब बेटा मैं क्या करता हूँ सर, लाइन सी डी पे एक जनरल पॉइंट निकालता हूँ, पॉइंट सी निकालता हूँ, तो पॉइंट सी तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से बोलो सर 3n -4। वेरी गुड बेटा जी। अब बेटा -2n ओके -2n -1। अब बेटा तुम्हें क्या चाहिए बेटा जी? सर डी आर, किसका डी आर? AC का। तो सर डी आर ऑफ AC, तो डी आर ऑफ AC सर कैसे निकालोगे? क्या नाम दो? A3 B3 C3। बेटा 3n -4 में से तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा क्या? m प्लस 6। बेटा कितना आ जाएगा? 3n -4 -m -4 -6 क्या -10 आया? ओके बेटा जी फिर निकालते हैं B3 -2n में से बेटा आप सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे सर? -2m प्लस 2। बेटा क्या आ जाएगा? -2n प्लस 2m और ये -4। बेटा C3 निकालते हैं। C3 क्या करेंगे? -2n -1 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या बेटा जी? 2m प्लस 2। बेटा क्या आ जाएगा? -2n -2m बेटा -1 -2 क्या आ गया? -3। क्लियर है बेटा जी? बेटा जी एक और पेज ऐड करते हैं, ध्यान सुनना मेरा भाई। सबसे पहले मैंने क्या कहा? डी आर ऑफ लाइन ए बी, जिसका नाम बेटा मैंने A1 B1 C1 दिया। फिर बेटा मैंने क्या लिखा? डी आर ऑफ लाइन, क्या नाम था बेटा? AB, उसका नाम CD था। ओके फिर बेटा मैंने क्या नाम लिखा था? डी आर ऑफ लाइन सर व्हाट? AC सर। ओके बेटा जी, ओके 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 ध्यान से सुनना बेटा। बेटा A1 में क्या था तुम्हारा? चेक कर लो इसके डी आर सर 1 -2 2 3 -2 2। बेटा 1 -2 2 ओ भाई A2 B2 C2। बेटा क्या था? 3 -2 -2। बेटा A3 B3 C3 क्या है बेटा? चेक कर लो यार, ध्यान से देखो क्या है बेटा जी, इधर देखो ध्यान से, क्या है सर? कहाँ गए भाई? 3n -m10। दिस इज एक एक करके लिख लेते हैं, गलती नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो गई बेटा बहुत टाइम जाएगा, आराम से लिखेंगे। 3n -m -10, किसी बात की जल्दबाजी नहीं, आराम देखो। -2n प्लस 2m और ये बेटा माइनस -4 -2n प्लस 2m -2n प्लस 2m -4। बेटा लास्ट वाला क्या है? देखो ध्यान से, -2n -2m -3। ओके अब बेटा ध्यान से सुनना, क्या बेटा ये जो AB है, AB का पैरेलल वेक्टर ये है, अगर इस पे परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या इस पे ये परपेंडिकुलर नहीं होगा? होना ही है सर, साथ साथ में इसमें भी तो परपेंडिकुलर होगा। बोलो ना मेरा भाई,
क्या बेटा मैं कह सकता हूँ कि सर ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है बेटा किस पे, ए सी पे। बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, A1 A3 B1 B3 C1 C3 बराबर 0 होगा। बिल्कुल सर। 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे सर, 3n माइनस m10 से, 3n माइनस m माइनस 10। फिर बेटा -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो सर, -2n प्लस 2m माइनस 4 के साथ। बेटा फिर +2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो सर, -2n माइनस 2m माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। आ जाओ बेटा कैलकुलेशन करते हैं। 3n माइनस m माइनस 10 प्लस का 4n। ओके एक मिनट थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं भाई, सब छोटा बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, ध्यान से देखना बेटा। 3n माइनस m माइनस 10 प्लस का 4n माइनस का 4m। ओके माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। ओके बेटा जी नेक्स्ट आ जाओ, माइनस का 4n माइनस का 4n। भाई कैलकुलेशन यार फिर से मेरे को दिक्कत दे रहा भाई साहब, मेरे को कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा। अभी फिलहाल कर लेते हैं, माइनस का 4m और ये बेटा क्या हो जाएगा, और ये माइनस का 6 बराबर 0। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे क्या कट कर रहा है, 4n से 4n कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। 3n, अच्छा n तो 3n बच्चा, 3n m माइनस 4m तो सर 4 4 9m माइनस का 9m। भाई +8 -6 सर यहाँ चेक करो जरा एक बार, चेक करो बेटा यहाँ 4 है क्या, चेक करना मेरा भाई। सर 4 आएगा क्या, 4 आएगा क्या भाई सर, क्या था 2n में से 2m प्लस 2 कैसे आया -2 सर, बिल्कुल सही है। तो बेटा जी ध्यान से देखना, और मेरा भाई कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन फिर से रॉन्ग हो गया बेटा, चलो इसे सुधारते हैं। ध्यान से देखना क्या गलती है बेटा, ध्यान से देखिए 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 बेटा, -2m और ये प्लस का 2 था, तो +2 के साथ जब बेटा मल्टीप्लाई मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा यहाँ पे कितना चाहिए, -2 आना चाहिए ना मेरा भाई, कितना आना चाहिए -2। दिस इज अ -2। ओके बेटा चलो बेटा करेक्ट कर लेते हैं। सर -2 था, क्या था बेटा ये -2 था सर। ओके सर ओके, इसको सुधार लेते हैं बेटा जी, -2 तो ये बेटा -2 था। तो बेटा जब मैं -2 यहाँ पुट करूँगा तो बेटा माइनस का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, -2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 हो गया, तो -10 -16 प्लस का 4 माइनस का 12 यानी सर 12 के बराबर आ गया। तो बेटा आपका n माइनस 3m बराबर 4, क्या पहली इक्वेशन मिल गई। ओके आओ बेटा फिर समझो बेटा, जो आपका CD लाइन है वो भी तो परपेंडिकुलर है AC पे, यानी आप क्या कहेंगे A2 A3 B2 B3 C2 C3 भी क्या हो जाएगा 0। बेटा जल्दी से करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 3n माइनस m माइनस 10 के साथ, फिर बेटा -2 का मल्टीप्लाई कर दो -2n प्लस 2m माइनस 2 के साथ, फिर बेटा तुम -2 का मल्टीप्लाई कर दो -2n माइनस 2m माइनस 3 के साथ, और 0 के बराबर कर दो बेटा। क्लियर बेटा जी, ध्यान सुनना बेटा, 9n माइनस 3m माइनस का 30 प्लस का 4n माइनस का 4m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4m हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 0 आया कि नहीं आया। बेटा ध्यान से देखना कैलकुलेशन, बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है पहले उसको चेक कर लो भाई, माइनस का 4m प्लस का 4m कैंसिल, 4n n तो कितना नहीं सर 4n 4 सर 9 कितना हो जाएगा 17n। क्लियर भाई, 9 4 13 प्लस 17। ओके 3m कैंसिल भैया, माइनस का 3m आया, माइनस का 30 और प्लस का 10, बेटा क्या बचेगा प्लस का 20 उधर हो जाएगा। बेटा पहली इक्वेशन आपकी ये आ गई सर, दिस इज जस्ट सेकेंड इक्वेशन। आप बेटा जी सॉल्व करते हैं,
तो पहली क्वेश्चन दूसरी को सॉल्व करते हैं बेटा। अगर 17n माइनस 3m माइनस इक्वल टू 20 और ये बेटा क्या है n माइनस 3m इक्वल टू 4 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो 16n बराबर कितना आ जाएगा 16। तो क्या n की वैल्यू 1 आई भाई लोग, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोग 1 आ चुका है। m की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो m की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, m की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। मैं इसमें पुट कर देता हूँ n के प्लेस पे बेटा 1 बेटा 1 माइनस 3m बराबर 4, तो माइनस 3m बराबर 4 माइनस 1, तो माइनस 3m बराबर 3, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। यानी सर n की वैल्यू 1 आ चुकी है, m की वैल्यू 1 आ चुका है। अब मेरा भाई पीछे आ जाते हैं सर इस वाले पेज पे, ध्यान से समझना मेरा भाई, बस क्वेश्चन यहीं पे होता है खत्म। बेटा पॉइंट ए निकाल लो बेटा, m की वैल्यू क्या थी -1, बेटा पॉइंट ए क्या आ जाएंगे सर, ध्यान सुनना, -1 + 6 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बेटा 4 आ जाएगा, और बेटा -1 ये 0 पॉइंट ए आ गया। यानी सर इस लाइन पर पॉइंट क्या है ए, 5,4,0। सर इस लाइन पे पॉइंट सी था, n के प्लेस बेटा 1 पुट करो बेटा, -1 -2 और ये बेटा क्या जाएगा सर -3। ओके बेटा आपको क्या निकालना था, ए से ही तो निकालना था। ए तुम्हारा क्या है 5,4,0, ए क्या बेटा 5,4,0। सी तुम्हारा क्या बेटा -1 कामा, ओके एक मिनट, अच्छा किससे ब्लैक पेन से लिखना, ओके 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 ओके, दिस इज अ वेरी गुड। तो ब्लैक से लिख लेते हैं भाई सर, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आज जो भाई ब्लैक पॉइंट ए क्या बेटा तुम्हारा, पॉइंट ए तुम्हारा सर आ गया 5,4,0। सर पॉइंट सी क्या आ गया बेटा तुम्हारा -1 -2 और ये बेटा -3। चलो बेटा डिस्टेंस निकालते हैं ए सी, तो ए सी क्या आ जाएगी बेटा 5 + 1 यानी 6 का स्क्वायर, 4 + 6 यानी 6 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर बेटा 36 + 36 + 9 यानी 81 और ये क्या आएगा 9 यूनिट। ओके बच्चे क्लियर बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिसको देख लेना ध्यान से एक बार, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके मेरे भाई, बेटा क्या बोलता है, एन इंसेक्ट इज क्रोलिंग अलोंग द लाइन, दिस लाइन, अनदर इंसेक्ट इज क्रोलिंग अनदर लाइन। तो बेटा आपको क्या करना, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द लाइन शुड दे रीच द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट। बेटा मेरी बात सुनना कैसे किया, पहली लाइन की इक्वेशन पता था कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी लाइन की वेक्टर इक्वेशन पता था उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और बेटा मैंने दोनों लाइन का जनरल पॉइंट निकाले और मैंने वो पॉइंट ही माना कि सर वही वो पॉइंट है जहां पे सर इनके बीच की दूरी क्या होगी सबसे कम। तो मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों निकाला, मुझे पॉइंट भी चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था बेटा पॉइंट भी चाहिए था। तो मैंने पॉइंट के लिए बेटा मैंने जनरल पॉइंट निकाला। बेटा मैंने कैसे ये पॉइंट फाइंड किया कि सर ये शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी सर इस लाइन के पैरेलल वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इनके डी आर सर a1 a2 b1 b2 + c1 c2 = 0 कर दिया, और सर इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो बेटा a1 a2 b2 + c2 = 0 कर दिया। मैंने सर जनरल पॉइंट निकाल लिया, वैल्यू निकाल दिया सर a और c, पॉइंट मिल गए a और c, फिर मैंने डिस्टेंस फार्मूला से मैंने क्या निकाल लिया डिस्टेंस। क्लियर बच्चा, ओके भाई लोग बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, जिसको एक बार जरूर करके जाना। ओके ओके और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। ओ आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए क्या लेते हैं भाई साहब, ये देखो ध्यान से भाई, द एंगल बिटवीन द लाइंस 2023 में एक नंबर में क्वेश्चन आया था। एंगल वाला कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस नहीं हुआ बेटा जी, सबसे पहले एंगल वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं बेटा। सर मैंने बताया था अगर किन्हीं दो लाइन के बीच एंगल निकालना, दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए बेटा, दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। लेकिन बेटा जी आपको ये भी मालूम है कि सर 3D में आप सर लाइन का स्लोप निकाल नहीं सकते। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि सर जो उनके पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होगा वही दोनों लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा। यस ओके बेटा ध्यान सुनो, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर है सर। कैसे, अरे सर वेक्टर में तूने पढ़ा नहीं था सर, cos थीटा बराबर क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर ना मेरा भाई, ये आपका फार्मूला हो गया मेरा भाई। आ जाओ सर, ये लाइन की इक्वेशन सर सबसे पहले पता करते हैं ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। क्या दे रखी भाई, ध्यान से देखो मेरा भाई लोग। ओके भाई
चलो ये फार्मूला से बनाया भी, आ जाओ सर सुनना ध्यान से। 2x वे 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड। क्या ये लाइन जनरल फॉर्म में है? नहीं, जनरल फॉर्म में हमेशा एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट क्या होता है? 1। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं सर, 2 3 और -1 का एलसीएम क्या आएगा? 6 मान लेते हैं सर, 6 से डिवाइड कर देते हैं तो सर कितना आ जाएगा? x/3 y/2 और z/-6। यानी सर आपका a1 आ गया, b1 आ गया, c1 आ गया, क्या आया बेटा? 3 2 -6। एक कार्डियन फॉर्म में भी बताया था ना यार, cos थीटा क्या होता है बेटा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान मैग्नीट्यूड a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। एंगल एक्यूट चाहिए तो मॉड लगा दो बेटा। आ जाओ बेटा, दूसरी लाइन इक्वेशन क्या दे रखी है, ध्यान से देखो बेटा जी। 6x माइनस वाई इक्वल टू -4z। बेटा 6 और 1 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। तो सर x/2 y/-12 और z/-3। क्लियर बेटा? यानी बेटा आपका a2 कितना आ गया? a2 b2 c2 कितना आ जाएगा? 2 -12 -3। तो सबसे पहले आप काम करो ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालो जरा भाई। 3 2 जा 6 2 12 -24 -6 इंटू -3 प्लस का 18। बेटा कितना आ गया? 0। यानी सर आपका cos थीटा बराबर कितना आएगा? 0/b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। यानी सर cos थीटा बराबर कितना आ रहा है? 0। और सर यानी आपका एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ओके, तो सर इसका आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। क्लियर मेरा भाई? क्लियर भाई? ओके, चलो ध्यान से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से भाई। सब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, एक और 2019 का केस स्टडी नहीं है पर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कहता है? अ लाइन, सर एक लाइन है जिसके dr दिए गए हैं 2, 1, 1। तो बेटा इस लाइन का dr क्या दिया गया है? 2, 1, 1। बेटा ध्यान से देखना, एक लाइन है जिसका dr दिया गया बेटा 2, 2, 1। ठीक, अलाइन विद द डायरेक्शन रेशियो 2, 2, 1 द इंटरसेक्ट लाइन x -7/3 y -5/2 z -3/1। तो बेटा एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से सुनना बेटा। मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ भाई सब क्या है, किस लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं। भाई किधर गया ये क्वेश्चन यार, रुक जाओ भाई 1 मिनट मेरा भाई। भैया 3D, ओए भाई रुक जाओ यार। हाँ ध्यान से देखो बेटा जी, अलाइन विद द डायरेक्शन रेशियो 2, 2, 1 इंटरसेक्ट द लाइन। बेटा एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है जिसकी इक्वेशन बेटा दिया है x -7/3 y -5/2 और बेटा क्या दिया है? z -3/1। एक और लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन का नाम बेटा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट P करती है और इस पॉइंट पे बेटा Q इंटरसेक्ट करती है। इसकी इक्वेशन है बेटा x -1/2 y +1/4 और बेटा क्या है? z +1/3। अब क्या पूछा? एट द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली, जो पॉइंट्स लाइन इंटरसेक्ट P एंड Q रिस्पेक्टिवली है, फाइंड द लेंथ भी निकालना है एंड द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ PQ, और इक्वेशन भी निकालना है संलग्न। ओके बेटा ध्यान सुनना बेटा, आपको ये पॉइंट P चाहिए, पॉइंट Q चाहिए। बेटा ध्यान सुनना, वही कॉन्सेप्ट बेटा। सबसे पहले इसको M मान लो, इसको भैया N मान लो। सर क्यों? मैं जर्नल पॉइंट निकाल लूंगा, मैं कहूंगा सर ये इस लाइन पे पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मैं पॉइंट P बोलूंगा सर ये। इसी तरह इसका जनरल पॉइंट बेटा मैं Q बोल दूंगा। उसके बाद ध्यान सुनना, चलो सबसे पहले जनरल पॉइंट ऑफ यानी सर पॉइंट P निकालता हूँ। तो पॉइंट P क्या आ जाएगा तुम्हारा?
3m प्लस 7, 2m प्लस 5, m प्लस 3, ये पॉइंट P आ गया। पॉइंट Q निकालो बेटा, पॉइंट Q सर, ओके सर, 2n प्लस 1 कामा 4n माइनस 1 कामा 3n माइनस 1। ओके सर, आपने पॉइंट Q निकाल लिया, पॉइंट P निकाल लिया, पॉइंट Q निकाल। अब बेटा एक काम करो ना, dr ऑफ PQ निकालो, dr ऑफ लाइन PQ निकालो सर। क्या आ जाएगा बेटा, 2n प्लस 1 माइनस 3m प्लस 7, कितना आएगा, 2n प्लस 1 माइनस 3m माइनस 7, बेटा कितना आ गया सर, 2n माइनस 3m माइनस 6। इसका नाम बेटा मैंने A1 दे दिया। अब B2 निकालते हैं सर, 4n माइनस 1 माइनस 2m प्लस 5, बेटा क्या आएगा, 4n माइनस 2m माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6। अब बेटा C2 निकाल लेते हैं। C2 क्या आएगा, 3n माइनस 1 माइनस m प्लस 3, बेटा कितना आ जाएगा, 3n माइनस 1 माइनस m माइनस 3, आपका आ जाएगा 3n माइनस m माइनस का 4। बेटा ये आ गया A1, अरे A2 नाम दे दो इसको, जब यही दे रहे हो। जो लाइन अपना था, लाइन का नाम दे दो सर AB। तो सर लाइन AB का dr क्या था, लाइन AB, dr ऑफ लाइन AB, बेटा क्या आ जाएगा, A1 B1 C1 2 2 1। बेटा मेरे बताओ, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। मैं क्या बोलूँगा, लाइन AB कोलिनियर पैरेलल लाइन PQ। अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो बेटा क्या होता है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो A1 आपका क्या है सर, 2 अपान 2n माइनस 3m माइनस 6, 2 अपान 4n माइनस 2m माइनस 6, और बेटा 1 अपान हाउ मच, 3n माइनस m माइनस 4। बेटा अब एक बार मैं इन दोनों कंपेयर करके वैल्यू निकालूंगा, एक बार इनको बेटा कंपेयर करें, 2 अपान 2n माइनस 3m माइनस 6 बराबर 2 अपान 4n माइनस 2m माइनस 6, 2 से 2 कैंसिल, तो 4n माइनस 2m माइनस 6 बराबर 2n 3m माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल, 2n बराबर कितना जाएगा बेटा, माइनस m। तो पहली क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ से एक और वैल्यू निकालते बेटा, इन दोनों को कंपेयर कर लो, 2 अपान 4n माइनस 2m माइनस 6 बराबर 1 अपान 3n माइनस m बार 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 6n माइनस 2m माइनस 8 बराबर 4n माइनस 2m माइनस 6। सर 2n आ जाएगा, 2m से 2m कैंसिल हो गया। अरे भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और बेटा माइनस 6 प्लस 8, अरे वाह भाई, 2n बराबर 2, तो n बराबर 1, तो m बराबर कितना सर, n बराबर 1 आया है, तो m बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ओके, n बराबर 1 आया है, m बराबर 1 आया है। बेटा तुम यहाँ पे m के प्लेस पे माइनस 2 पुट कर दो, बेटा पॉइंट P आ जाएगा। तो पॉइंट P क्या आ जाएंगे मेरे भाई, पॉइंट P सर चलो पुट करते हैं सर, माइनस 2, तो माइनस 6 प्लस 7 1 आएगा, फिर माइनस 2 पुट करो बेटा 4, फिर 1 आ जाएगा, फिर बेटा माइनस 2 पुट, अरे 1 आ गया, 1 1 1 आ गया पॉइंट P। अब पॉइंट Q निकालो मेरा भाई, n के प्लेस पे 1 पुट कर दो सर, 3 कामा 3 कामा 2। ओके, लेंथ निकाल लेते हैं बेटा, तो PQ क्या आ जाएगा बेटा
सर 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 सर 9, यानी सर 3 यूनिट आ गई लेंथ। लेंथ कितनी आ गई बेटा? 3 यूनिट। पॉइंट क्या है? 1, 1, 3, 3, 2। ओके, सुनना मेरा भाई। तो बेटा जी लेंथ तुम्हारी कितनी आ गई? अरे भाई लेंथ तुम्हारी क्या आ गई सर? 3 यूनिट्स। आप क्या निकालना था? एंड द इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ पी क्यू। बेटा पॉइंट पी तुम्हारा क्या है बेटा? ध्यान सुनो, पॉइंट पी तुम्हारा क्या है? पॉइंट पी तुम्हारा सर 1, 1, 1 है। और पॉइंट क्यू तुम्हारा क्या बेटा? 3, 3, कितना था बेटा? 3, 3, हाउ मच? 3, 3, 2। ओके, तो 3, 2 था। तो बेटा जी ध्यान सुनना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी क्यू एट पॉइंट पी से बेटा मैं निकाल लेता हूँ। क्या जाएगा? x माइनस 1/3 माइनस 2, y माइनस 1/3 माइनस 1 2, सर z माइनस 1/2 माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बेटा तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में। अगर वेक्टर में फॉर्म में पूछा जाए बेटा क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ द सर 3 माइनस 1 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। बेटा जी ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको भी एक बार जरूर देख लेना। ओके, चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान सुनना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक केस स्टडी आया था सर टर्म 2 सर 2021-22 में। बेटा ध्यान सुनना बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये भी है। हर एक अब केस स्टडी वाले सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक बार जरूर इनको डिस्कस करना। 2 मोटरसाइकिल ए एंड बी द रनिंग एट द स्पीड ऑफ द मोर देन द allow speed the roads the represent the by the line। तो बेटा जो स्पीड हमारे सर अलाउ करते हैं रोड पे, उसकी इक्वेशन आपको पता है। क्या पूछा? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फिर क्या करें? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द विच द मोटरसाइकिल में बी कोलाइड, यानी सर आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालना। अगर कोलाइड यानी सर कोलिजन हुआ है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पक्का 0 रहा होगा। अगर सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो बेटा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट भी आएगा, यानी इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पे आएगा। ओके, आ जाओ बेटा। सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन बेटा मैं उसको कार्टेशियन फॉर्म में फर्स्ट लिख देता हूँ फटाफट। मैं मान के चलता हूँ कि सर क्योंकि अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहा है, हो सकता है कि सर ये लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, लेकिन मैं अभी इसकी लाइन ही मान के चलता हूँ। ओके बेटा, ध्यान सुनना। x/1 y/2 z/-1 इक्वल टू बेटा मैं इसको अभी एक नाम दे दिया, ठीक है। या बेटा मेरे को क्या चाहिए सर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ओके, लिख लो पहले एक बार कार्टेशियन फॉर्म में। x-3 2 आ जाएगा इक्वल टू जे कैप होए के कैप तो कोफिशिएंट है, आई कैप जे कैप के कैप तो बेटा y-3/1 और z/1। तो बेटा ये का मान लो लेमडा आ गया, ये बेटा मान लो म्यू के बराबर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें क्या चाहिए बेटा? a2 माइनस a1। बेटा a1 वेक्टर तुम्हारा क्या है? 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। बेटा a2 वेक्टर तुम्हारा क्या मेरा भाई? 3 आई कैप 3 जे कैप 0 के कैप। हमें क्या चाहिए बेटा? a2 माइनस a1 वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा भाई? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब बेटा मेरे को देखो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता था क्या होता था बेटा? a2 माइनस a1 वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? b1 क्रॉस b2 वेक्टर का, और फिर बेटा इसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा जी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2 वेक्टर। चलो यहीं साइड में निकाल लेता हूँ। तो बेटा b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालते हैं। आई कैप जे कैप के कैप। तो बेटा जी इसके डी आर क्या है? 1 2 -1। इसके पहले वेक्टर की डी आर क्या है? 2 1 1। ठीक बेटा, और निकाल दो। 2 1 जा 1 और प्लस का 1 यानी 3 आई कैप -2 -1 -3 जे कैप 1 -4 1 -4 क्या आ जाएगा? -3 के कैप
तो ये आ गया आपका b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं b1 क्रॉस b2 वेक्टर का 9 + 9 + 9 यानी सर 3√3 आ जाएगा। ओके बेटा यहाँ पुट कर दीजिए। आइए a2 - 7 वेक्टर क्या है तुम्हारा 3i कैप + 3j कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना किसके साथ b1 क्रॉस b2 वेक्टर का 3i कैप - 3j कैप और -3k कैप अपान 3√3। चलो सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 -9। अरे यार ये तो आ गया ना 0। क्या आ गया 0, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 0, यानी ये पक्का लाइन क्या करेगी इंटरसेक्ट। बेटा जी ये वाला क्वेश्चन जरा ढूंढ लेते हैं सर, अगले पेज में चलते हैं। ओके 1 मिनट मेरे भाई, क्वेश्चन ढूंढने दो सर। 3D का केस स्टडी वाला क्वेश्चन, क्योंकि सर क्वेश्चन लिखने में बार बार दिक्कत होता है। अब ध्यान सुनो मेरा भाई, इधर इधर कहाँ गए भाई। ओके हाँ जी सर। अरे भैया अरे यार थोड़ा सा बड़ा हो जा भाई। क्या बोलता है 2 मोटरसाइकिल ए एंड बी द, अच्छा क्या निकला, फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल विल बी कोलाइड। बेटा इस वाले पेज का भी तो बड़ा यूज होने वाला है। ओके जो यूज होंगे हम देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलो बेटा मैं समझना ध्यान से। बेटा मैंने तुमको सिखा रखा है सर इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो बेटा इस लाइन का इक्वेशन तुम्हें मालूम है, इस लाइन का इक्वेशन तुम्हें मालूम है कार्टेशियन फॉर्म में। क्या हो जाएगा बेटा ध्यान सुनना, x/1 y/2 z/-1 इक्वल टू लेमडा मान लो। और बेटा ये क्या आ जाएगा x - 3/2 y - 3/1 और z/, कितना बेटा 1। तरीका समझना मेरा भाई। सर पहली लाइन से जनरल पॉइंट निकालूंगा। अगर ये लाइन इंटरसेक्शन है, मैं मान के चलता हूं कि सर ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका जो जनरल पॉइंट है वो सर कॉमन पॉइंट होगा दोनों लाइन का, यानी इसका जनरल पॉइंट इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर बेटा मैं कह रहा हूँ लेमडा की 2 वैल्यू निकालूंगा। अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो बेटा मेरा लाइन क्या होगा इंटरसेक्शन लाइन होगा। अगर सर वैल्यू सेम नहीं आती है तो सर तो लाइन इंटरसेक्शन नहीं होगी। तो बेटा फर्स्ट लाइन से जनरल पॉइंट निकालो। तो जनरल पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन लैम्डा टू लैम्डा माइनस लैम्डा। ओके बेटा ध्यान सुनना, क्या लिखेंगे जनरल पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन satisfy the second line for some value of lambda। बेटा रख दो तो इसमें लैम्डा -3/2 2 लैम्डा -3/1 माइनस लैम्डा/1। अब बेटा जी हम 2 वैल्यू लैम्डा की निकालते हैं, एक बार इन दोनों कंपेयर करो। तो लैम्डा -3/2 इक्वल टू 2 लैम्डा -3/1, तो लैम्डा -3 इक्वल टू 4 लैम्डा -6। बेटा क्या जाएगा सर -3 + 6 इक्वल टू 3 लैम्डा। तो बेटा 3 इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। फिर एक और वैल्यू निकालते हैं बेटा जी इससे 2 लैम्डा -3/1 इक्वल टू माइनस लैम्डा/1। तो बेटा 2 लैम्डा -3 इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो बेटा इधर आ जाए कितना हो जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू 3 और लैम्डा आ गई वैल्यू 1। क्या दोनों वैल्यू लैम्डा की वैल्यू सेम है? अगर सेम है यानी लाइन क्या है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा बेटा कुछ मत करो यहाँ पे रख दो। कितना आ जाएगा सर 1, 2, -1। ओके क्लियर बेटा। ओके बेटा जी चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई साहब 2023-24 में सर ये भी आया था केस स्टडी वाला क्वेश्चन। भाई साहब ध्यान से देखना भाई साहब। अब ध्यान सुनो सर, ये तो डाटा दे रखे हैं, क्या बोलता है ध्यान सुनो। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, फाइंड द एक
थोड़ा सा। अब देखो जरा, तो पहली लाइन की इक्वेशन तुम्हें मालूम है, यस। तो पहली लाइन के जो मेरे डी आर होंगे सर, इसका रेशियो निकालो, 3/2 क्या बेटा तुम्हारा -2/1 के बराबर आ नहीं, यानी सर कह रहा है फाइंड द वेदर द टू मेट्रो ट्रैक्स आर पैरेलल, क्या दोनों मेट्रो ट्रैक्स पैरेलल है। बेटा पहला कैंसर हो जाएगा सर, नॉट पैरेलल, पहला कैंसर आ गया बेटा, क्योंकि डी आर प्रोपोर्शनल नहीं है, दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के डी आर प्रोपोर्शनल नहीं है, तो सर ये मेरा ट्रैक पैरेलल नहीं है। ओके, नेक्स्ट कह रहा सर सोलर पैनल आर टू बी इंस्टॉल ऑन द रूफ टॉप ऑफ द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के रूफ पे, रूफ टॉप पे बेटा मैंने एक सोलर पैनल प्लांट कर दिया है। डिटरमाइन द इक्वेशन, बेटा उससे हमें इक्वेशन निकालनी इस लाइन का, रिप्रेजेंट द प्लेसमेंट ऑफ द सोलर पैनल ऑन द रूफ टॉप ऑफ लाइन ए, एज लाइन जो हमारी सर है स्टेशन पे, गिवन दैट द पैनल आर टू बी द पोजीशन पैरेलल टू द लाइन फर्स्ट। बेटा जी आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना मेरा भाई, वो लाइन बेटा 1, -2, 3 से पास होकर जाती है और पहली वाली लाइन के पैरेलल है। और पहली वाली लाइन की इक्वेशन क्या बेटा, x - 2/3 y + 1/-2 z -3/4। तो बेटा अगर ये लाइन है तो बेटा ये 2, -1, 3 से पास हो जाती है और इसका पैरेलल वेक्टर बेटा क्या हो जाएगा, यानी b1 वेक्टर क्या आएगा, 3i कैप -2j कैप +4k कैप आएगा कि नहीं। बेटा जी एक लाइन की इक्वेशन निकालने के दो केस होता है, अगर एक पॉइंट दिया तो बेटा उसका पैरेलल वेक्टर देगा ही देगा। तो बेटा जो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बेटा इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा इसके भी तो पैरेलल होगा, यानी इसका पैरेलल वेक्टर इस लाइन का पैरेलल वेक्टर का काम करेगा। यानी केस नंबर 1 इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी बेटा, इसका x - 1/3 y + 2/-2 और z +3/4। क्लियर बेटा जी, सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, पहला भी हो गया। अब क्या बोलता ध्यान सुनना, टू कनेक्ट द स्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पाथवे ऑफ द परपेंडिकुलर। अरे सर ये क्वेश्चन तो सर मैंने ऑलरेडी करवा रखा था, मिसलेनियस में करवाया था, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आ जाता है बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फटाफट। क्या बोलता बेटा जी, सर टू कनेक्ट द स्टेशन ऑफ अ पेडेस्ट्रियन पाथ वे परपेंडिकुलर टू द मेट्रो लाइन्स। बेटा जो आपकी दोनों लाइन है ना सर, एक लाइन ये और एक लाइन ये, यानी लाइन फर्स्ट और लाइन सेकेंड, जिसकी इक्वेशन बेटा आपको क्या दे रखी है, x - 2/3 y + 1/-2 और z -3/4। बेटा दूसरी लाइन क्या है, x - 1/2 y - 3/1 और z +2/-3। बेटा ध्यान सुनना, आपको एक लाइन की इक्वेशन ऐसे निकालने की जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। और बेटा उस लाइन की इक्वेशन है, उस लाइन की इक्वेशन निकालना है, और इसमें कहाँ से पास करती है, 3, 2 से पास करती है, 3, 2, 1 से पास करती है। बेटा कहाँ से, 3, 2, 1 से पास करती है। क्लियर है मेरा भाई, ऑलरेडी सर लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो चुका। बेटा ध्यान समझना, क्या करेंगे बेटा, एक ऐसा वेक्टर निकालेंगे जो इसके भी पैरेलल वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी पैरेलल वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, यानी सर दिस इज अ v1 वेक्टर एंड दिस इज अ v2 वेक्टर। तो बेटा आपने क्या कहा सर, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। जब बेटा तुम दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, तो क्या इस लाइन का वो पैरेलल वेक्टर का काम नहीं करेगा, यानी पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। कैसे बेटा, b1 क्रॉस b2 वेक्टर करने पे। क्लियर है ना मेरे भाई, ओके ओके। चलो बेटा जी निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 वेक्टर, i कैप j कैप k कैप। बेटा 3, -2, 4, 2, 1, 3 आ जाओ, -6
प्लस 4 बेटा कितना आ जाएगा -2i कैप। 8 9 चेक कर लेना मेरे भाई, 8 9 8 - 9 एक बार चेक कर लो इक्वेशन यार, एक बार इक्वेशन चेक करो जरा इसका बेटा। तो ए भाई कहाँ गया सर, -3 है बेटा, यहाँ -3 है बेटा जी, तो बेटा ये -3 आ जाएगा। 4 2 जा 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 जे के। अब बेटा जी 3 1 जा 3 + 4 7 के कैप। दिस इज अ पैरेलल वेक्टर। बेटा जी कौन सा केस नंबर फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा बेटा, x - 3 अपान -2 y - 2 अपान 17 और z -1 अपान 7 = k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू द 3, 2, 1 एंड परपेंडिकुलर द बोथ गिवन लाइन। ओके भैया लास्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। इन दोनों लाइन के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बेटा जी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सर a2 - a1 वेक्टर, तो बेटा a2 - a1, a1 वेक्टर तुम्हारा क्या है 2i कैप - j कैप + 3k कैप। a2 वेक्टर तुम्हारा क्या बेटा 2i कैप + j कैप - 3k कैप। क्लियर बेटा जी। अरे वाई सर सर कुछ भी सर, अरे भाई रुक जा। a2 वेक्टर यानी सर लाइन कहाँ से पास कर रही है, ध्यान से देखो। a1 वेक्टर तुम्हारा 2i कैप - j कैप 3k कैप आ गया, कोई दिक्कत नहीं। a2 वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा i कैप, वेरी गुड बेटा, + 3j कैप, वेरी गुड बेटा, -2k कैप। ओके तो बेटा आपका a2 - a1 वेक्टर क्या आएगा, a2 - a1 वेक्टर बेटा 1 - 2 -i कैप 3 + 4j कैप बेटा -2 - 5k कैप। क्लियर। आपने बेटा b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल रखा ऑलरेडी, तो बेटा जी आ जाओ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा a2 - a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ले लो। बेटा जी देखो जरा ध्यान से, -i कैप + 4j कैप -5k कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, b1 क्रॉस b2 -2i कैप + 17j कैप एंड +7k कैप अपान इसका मैग्नीट्यूड निकालो मेरा भाई। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा सर -2 का स्क्वायर + 4 17 का स्क्वायर 289 एंड सर 7 का स्क्वायर 49। ओके चलो ऐड कर लेना सर, 2 हो जाएगा 470 जा 68 हो जाएगा और बेटा माइनस का 35 हो जाएगा। और बेटा ये कैलकुलेशन आप कर लेना मेरा भाई, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके तो बेटा ये केस स्टडी भी क्वेश्चन आपका होता है डन। ओके एक और केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन। सर 2 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के गिवन है बेटा जी। मैं इसको नेक्स्ट पेज में कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। ओके 1 मिनट सर, क्वेश्चन कॉपी कर लिया जाए सर। कहाँ गया सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए जी ध्यान से देखना बेटा क्या बोलता है। 2 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD गिवन। बेटा 2 वर्टिसेस पैरेललोग्राम ABCD के गिवन है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक कॉन्सेप्ट बच गया था ना सर, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन। बेटा यहाँ भी डिस्कस हो जाएगा, यानी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सर। तो सर 2 वर्टिसेस दिए गए हैं पैरेललोग्राम ABCD के। बेटा पॉइंट है बेटा तुम्हारा क्या है, बेटा पॉइंट है तुम्हारा सर -1, 2, 1 हो गया। ओके और बेटा B वर्टिसेस क्या दे रखा है बेटा 1, -2, 5 और बेटा ये तुम्हारा सर CD हो गया। और इक्वेशन ऑफ लाइन CD तुम्हें गिवन है बेटा क्या है, x - 4/1 y + 7/-2 और सर z
जेड माइनस 8/2। क्या बोला सर? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द साइड ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है सर। ए बी और सी डी के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस। एंड फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ऑल्सो। एरिया भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है। बेटा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। बेटा मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, क्या कोई दिक्कत? मैंने इसका नाम दे दिया सर ए एफ। ओके मेरा भाई, अब ध्यान से सुनना मेरा बेटा जी। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी दे रखा है, आपको डिस्टेंस चाहिए सर। अगर ये पैरेललोग्राम है तो सर ये क्या होंगे? पैरेलल। यानी सर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? a2 - 7 वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। क्लियर है? ओके चलो ध्यान से देखते हैं सर क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरा भाई। तो बेटा जी आपको सर a2 वेक्टर, तो बेटा मैं करता हूँ ना इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी तो पता है ना, तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बेटा केस नंबर 2, अगर 2 पॉइंट से पास करते हैं तो बेटा इक्वेशन क्या आ जाएगा? x + 1/y - 2/z - 1/a2 - a1। तो बेटा यहाँ 2 आ जाएगा और बेटा -2 - 4 आ जाएगा और बेटा 5 - 1 बेटा 4 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? अब ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना बेटा जी। डी आर ऑफ लाइन ए बी क्या आएगा बेटा? अरे सर A1 B1 C1 सर 2 - 4 4। सर डी आर ऑफ लाइन सी डी क्या आ जाएगा? डी आर ऑफ लाइन सी डी क्या आ जाएगा? सर A2 B2 C2। यस यस बिल्कुल सर। सर 1 - 2 अरे सर डी आर प्रपोर्शनल नहीं है, 2/2/2/1। यस यानी पैरेलल हो गए, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर बेटा जी? अब ध्यान से सुनो, हमें क्या चाहिए सर? डिस्टेंस। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता था? a2 - a1 वेक्टर क्रॉस v वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। यस यस बच्चों, a2 - a1 वेक्टर निकाल बेटा। a2 वेक्टर - a1 वेक्टर निकालते हैं। सर अब ध्यान से देखो बेटा जी, अगर मैं इसको a2 बोलूँ, इसको a1 बोलूँ, तो सर a1 वेक्टर क्या आ जाएगा? a1 वेक्टर -i कैप + 2j कैप + k कैप। बेटा a2 वेक्टर क्या आ जाएगा? 4i कैप -7j कैप और +8k कैप। तो सर 4 - 1 5i कैप -7 - 2 -9j कैप +8 - 1 7k कैप। ओके बेटा, बेटा a2 - 7 वेक्टर भी आ गया। अब बेटा वेक्टर v क्या लोगे सर? वेक्टर v क्या लोगे सर? वेक्टर v सर i कैप -2j कैप +2k कैप। अब बेटा तुम क्या करोगे? a2 - a1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो वेक्टर v के साथ, i कैप j कैप k कैप। बेटा दोनों ध्यान से, 5 - 9 - 7। अरे भाई सही चल रहा है। 1, -2, -2। कैलकुलेशन देख लेना भाई सब, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो बेटा जी दिक्कत हो जाएंगे भाई। सुन लेना मेरा भाई, एक बार इक्वेशन ऑफ लाइन चेक कर कैलकुलेशन करने से पहले। सर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है x - 4/1 y + 7/-2 z - 8/2। ओके तो सही है भाई साहब। दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन हमने निकाला था, +1 हो जाएगा -2 और ये तो बेटा जी बिल्कुल सही है सर। 4 - -1 5i कैप -7 -2 -9 +8 -1 +8 यार +7 ना कुछ भी कर देते हो भाई तुम लोग। चलो भाई ये सही हो गया, करते हैं सर। 7 - 2 -14 7 - 2 माइनस का 14 -9 प्लस का 18 हो जाएगा। तो ये आ गया i कैप। अब बेटा j कैप निकालते हैं। 7 - 10 j कैप, k कैप निकालते हैं -10 + 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना मेरा भाई, k कैप। तो बेटा कितना आ गया तुम्हारा
बेटा 4i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का k कैप। क्लियर बेटा जी? आ जाओ। 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस का k कैप का मैग्नीट्यूड ले लेना, और इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे सर पैरेलल वेक्टर का। क्या है भैया? 1 4 4 बेटा जिसको ऊपर निकालो 16 प्लस 9 प्लस 1 अपान सर 3 पूरा रूट 26 अपान 3 यूनिट। दिस इज अ डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल। अब क्या निकालना था? एरिया पैरेललोग्राम। अरे भाई सर अगर ये पैरेललोग्राम है जितना सी डी होगा क्या उतना ही ए बी होगा, तो ए बी निकाल लो मेरा भाई। बेस इंटू हाइट फार्मूला लगा देना सर। 1 माइनस 1 सर 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 1 माइनस 1 सर 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 4 16। वेरी गुड। 5 माइनस 1 सर 4 16। बेटा कितना आया? 6, यानी सर 6 यूनिट ये होगा। तो बेटा जी एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाता है सर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। बेस तुम क्या लिया बेटा? अरे सर बेस तो मैंने सी डी लिया। और सी डी कितना है सर? 6 है। और हाइट बेटा तुमने निकाल रखा, डिस्टेंस ही तो हाइट था, यानी सर क्या आ जाएगा? 6 इंटू रूट 26 बाई 3 यूनिट स्क्वायर। ओके बच्चा? ओके, दैट्स ऑल बेटा जी। केस स्टडी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर बेटा आपका रिलेशन फंक्शन होगा। तब तक बेटा जी आप इस चैप्टर को रिवीजन कर लेते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।